आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है, भले ही आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इतने भोले नहीं रहे। एक साइड इनका केयरिंग नेचर, एक साइड इनका बेनिफिट। मतलब इंसान जो है, वी आर परफेक्ट कपल बट वी आर जस्ट नॉट इन दी परफेक्ट सिचुएशन। इनको लगता है कि, जो कि मैंने भी कहा, आप एक परफेक्ट कपल हो, परफेक्ट मैच हो, आपके पार्टनर ये मानते हैं। देखो इन्होंने एडमिट किया, वी आर परफेक्ट कपल। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, एक टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आपके लिए है। ओल्ड ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी आई है मुझे पता नहीं, आपने सुना होगा, अभी मैंने एक लाइन गुनगुनाई, आई डोंट नो क्यों। मेरे देखो तो भोले कितनी उतनी पर टेढ़ी चीज है। आपके पार्टनर का लिटरली ये सोचना है, ये मानना है आपको लेकर कि भाई आप जितने भोले दिखते हो ना, उतने भोले हो नहीं। मतलब क्या भाई, अगर हम अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं तो हम भोले नहीं है, हम चालाक हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अगर हम इमोशनली फूल बन रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हैं, राइट मेरे व्यूअर्स। अगर आप इमोशनली फूल बन रहे हो ना, हर कोई आपका फायदा उठा रहा है, आप उठाने दे रहे हो, तो आप बहुत अच्छे हो उनकी नजरों में। हाँ भाई, भला है। और वो भी कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो फायदा उठाकर आप ही को हाँ ब्लेम करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको भला भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने आपसे फायदा लिया। लेकिन अगर आप अभी इनका बेनिफिट नहीं होने दे रहे हैं, अभी आप इनकी बातें नहीं मान रहे हैं, तो भाई आप बड़ी टेढ़ी चीज हो इनकी नजरों में। भाई आप जितने भोले दिखते हो उतने हो नहीं। वैसे मैं यही चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए कि आप भोले नहीं रहना, अभी भोला बन के रहना ही नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। अभी मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करना होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एरिस लियो सजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नंबर 8 स्ट्रांगली कोई हो सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। डोर टू वैल्यू, एज यू कैन सी, मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। तो भाई आपके पार्टनर आपकी वर्थ समझ रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है। भले ही आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप इतने भोले नहीं रहे, लेकिन कितनी अच्छी बात है ना कि आपके पार्टनर आपका नया रूप देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो समटाइम्स ये होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे पार्टनर जो है, मतलब अगर मैं आपकी बात करूं, आपने हमेशा ये सोचा कि आपके पार्टनर को आपका सीधा साधा रूप अच्छा लगता है, आप जैसे हो आप उनके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप ये सोचते हो कि मेरा पार्टनर खुश होगा, राइट। वो जैसा कह रहे हैं आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, गर्दन हिला रहे हो, मुंडे हिला रहे हो। वो कह रहे हैं कि भाई ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि मेरा बाबू खुश हो जाए, मेरी सोना खुश हो जाए, हाँ यही सही है। तो आप बोलते हो हाँ आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। आप लिटरली उनकी खुशी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो जैसा कहे वैसा ठीक। अभी की बात नहीं कर रही मैं, पास्ट की बात कर रही हूँ। आपने हमेशा उनको प्लीज किया, उनको प्लीज करने के चक्कर में, या फिर यूं कह लीजिए उनको खुश रखने के चक्कर में, प्लीज का नहीं बोलूंगी मैं, उनको प्लीज भी खुश करना ही होता है। हे राम, देखो नहीं, कहने का मतलब समझो। एक होता है किसी के पग चुप्पी, समझते हो, किसी का लल्लू पच्चू करना बेनिफिट के लिए, उसकी बात नहीं कर रही मैं। बात कर रही हूँ हम एक अपने पार्टनर की खुशी के लिए, हम वो जैसा करते हैं, वो जैसा कहते हैं हम मानते हैं, राइट। पास्ट में आपकी ऐसी एनर्जी रही, लेकिन अब आप वो कर रहे हो जो सही है। अब आप वो कर रहे हो जो आपको खुशी दे। अब आपने खुद को चूज किया है।
एंड यू नो व्हाट, ये चीज इनको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके टूवर्ड्स। एक पल के लिए आपको लगा था, एक टाइम आपने ये सोचा था, आपने अपनी खुशी को साइड में किया, आपको ये लगा कि मेरा पार्टनर ज्यादा खुश तब होगा जब मैं उसकी खुशी में खुश होगी। लेकिन जिस दिन आपने स्टैंड लेना स्टार्ट किया खुद के लिए, जिस दिन आपने ये सोचा कि भाई ये तो ये खुश रहे या ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी खुशी प्यारी है, ठीक है। और जिस दिन आपने खुद को चूज किया, जिस दिन आपने खुश रहना चूज किया, जिस दिन आपने अपनी हैप्पीनेस को चूज किया, आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको चूज करना स्टार्ट कर दिया। अब बाकी लोग भी हैं, बाकी ऑप्शंस भी हैं, आपके पार्टनर आपको चूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को चूज कर रहे हो। और अगर आप इनको अभी भी अगर इनको चूज करते तो शायद ये आपको चूज नहीं करते। अभी आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट आपके पार्टनर आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं और आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं। मतलब देखो, कुछ मुझे एक वो सॉन्ग याद आया, एक लाइन याद आई है अचानक से। एक पंजाबी सॉन्ग है, कोई कोई गेड़ा होंदा टाले जे हिलाउण दा, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है। कोई कोई गेड़ा होंदा चित्त फिर चाउण दा। मतलब मुझे वैसे पंजाबी आती नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग समझ गई थी मैं। मतलब कुछ रिलेशनशिप, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम जिसके बारे में लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते, लेकिन कुछ रिश्ते हैं कि जिसको एक बार देखते, एक बार मिलते, बस इसके साथ पूरा फ्यूचर मुझे चाहिए। वो कंपैटिबिलिटी हम देखते हैं। एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ आपके पार्टनर को व्यू करें, एज अ मतलब वो आपको अपना काउंटर पार्ट मान रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि आप हस्बैंड वाइफ मटेरियल हैं। ऑलराइट, आपके पार्टनर कहीं स्टक हैं। देखते हैं कहाँ स्टक हैं। 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वैसे डे बाय डे आपकी ब्यूटी बड़ी बढ़ रही है भाई। आजकल कौन सा सैलून, आजकल कौन सा पार्लर चूज कर लिया। आजकल आप खुद पर बड़ा ध्यान देने लग गए हो और आप मिस्टीरियस भी हो रहे हो। ये कैट दिख रही है आपको, और मुझे ये जो कैट है ये सिर्फ आपकी मिस्टीरियस बिहेवियर को नहीं बता रही, ये बता रही है आपके हिडन पावर्स को। आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा डे बाय डे आप इतने खूबसूरत कैसे हो रहे हो, डे बाय डे आप इतने पावरफुल कैसे हो रहे हो। और ये तो मुझे भी नहीं पता, नहीं मुझे पता है। ये है आपका इनर वर्क। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। 8 ऑफ सॉर्ड। एक्शन, वाओ, एक्शन, एक्शन, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। कैन यू सी एक्शन? एंड यहाँ पर देखो स्वॉर्ड हाथ में ले लिया। आपके पार्टनर अभी तक जहां स्टक थे एक्शन ले रहे हैं, और यहाँ पर देखो लिटरली आपके पार्टनर खाई में नहीं जा रहे, खाई में नहीं जा रहे, ये कूद रहे हैं। ये कहाँ से कूद रहे हैं? ये जहां स्टक थे अभी तक, ये वहां से निकल रहे हैं, खुद को फ्री कर रहे हैं, ये अपने फ्रीडम को चूज कर रहे हैं। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नो मैटर आप लड़का है या लड़की, ये एक एनर्जी है। आप पता है किस एनर्जी में हो? आप लिटरली लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। लोग आपको देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि काश मैं इसके जैसा बन पाता या मैं इसके जैसे बन पाती। देखो, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया, मानती हूँ, लेकिन सब कुछ, इतना कुछ सहन करने के बाद भाई चेहरे की शाइन गायब हो जाती है। लेकिन आप तो वैसे ही शाइन कर रहे हो। मतलब इतना कुछ लाइफ में चल रहा है आपके, और पास्ट में भी बहुत कुछ आपने फेस किया, फिर भी ये ब्यूटी, मतलब चेहरे की शाइन कम नहीं हो रही। आप चमचमा रहे हो भाई, चमक रहे हो, शाइन कर रहे हो। रीजन क्या है? रीजन है आपका इनर वर्क, रीजन है आपका डिवाइन से कनेक्टेड रहना, रीजन है आपका सेल्फ लव। आप खुद को पसंद करने लग गए हो, आप खुद को चाहने लग गए हो, और ये चीज आपको और ज्यादा आपकी ब्यूटी में 4 चांद लगा रही है। बहुत अच्छे। और अब आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं। देखो, आपके टूवर्ड्स एक्शन बाद में लेंगे, पहले ये किसी सिचुएशन में जहां स्टक है वहां ये एक्शन ले रहे हैं। और मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये अपने नेगेटिव थॉट्स से लड़ रहे हैं।
एक्शन एक्शन चल रहा है भाई, पिक्चर चल रही है, बैकग्राउंड में पिक्चर चल रही है, पर्दे के पीछे सब बहुत कुछ हो रहा है, आपको नहीं पता। ऐसा समझो इस वक्त आप जो देख रहे हो कि आपके पार्टनर बिजी हैं, आपके पार्टनर तो कोई एक्शन नहीं ले रहे, मैं आपको बता दूं आपके पार्टनर अपने थॉट से लड़ रहे हैं। देखो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी खुद से होती है। बाहर वाले क्या बिगाड़ लें, बाहर वाले को तो दो चार सुना के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, रिलैक्स होके आराम से सॉन्ग सुनेंगे, चलो ठीक है, हो गया काम। सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी खुद से, हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज से, अपने फियर से, राइट, अपनी नेगेटिविटी से। आपके पार्टनर वही लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे यहाँ पर कोई पर्सन कम दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अपने अंदर की नेगेटिविटी से लड़ रहे हैं। ये बहुत लड़ रहे हैं भाई, बहुत लड़ाकू विमान बने बैठे हैं, एक नंबर के लड़ाकू हैं। पहले आपसे लड़ रहे थे, अब खुद से लड़ रहे हैं। लड़ाकू गलत बोल दिया मैंने, पागल बोलना चाहिए था, मतलब हर किसी से लड़ रहे हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, खुद से लड़ रहे हैं तो अपने नेगेटिव थॉट से लड़ रहे हैं ताकि ताकि ये आपके तरफ बढ़ सके। बहुत अच्छे। ऐसी लड़ाई में तो भाई, ऐसी लड़ाई तो मैं तो कहती हूँ रोज लड़ा करो चाहे। वैसे देखो हिंसा के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी लड़ाई खुद से है ना, खुद की नेगेटिविटी से है, फियर से है, तो भाई ऐसी लड़ाई रोज लड़ा करो। सोने से पहले लड़के सोया करो, पड़ोसियों से लड़ना कम करो, खुद से लड़ना स्टार्ट करो। देखते हैं देखते हैं। वैसे आपके पार्टनर, एक बात बोलूं, आप कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, आज मैं उनकी एक तारीफ जरूर करूंगी। इनको बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है भाई। ऐसे बैलेंस कौन करता है? देखो इधर देखो, ऊपर वाले ये जो हाथ है इसमें एक कॉइन है, राइट, नीचे जो हाथ जा रहा है इनका, है ना, ये भी कॉइन है, एक टांग पर खड़े हैं। कितना अच्छा खासा बैलेंस बना रखा है भाई दो ऑप्शन में। और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड भी बैलेंस कर बता रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये बैलेंस जो है, ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स है, ये है क्या? सेकंड ऑप्शन है क्या? वेट अ मिनट, हेयर बैंड लूज हो गया था। ओके, आपके पार्टनर को तो आप टाइट नहीं कर सके और मैं भी नहीं कर सकती। सोचा ये बाल, ये थोड़ा सा हेयर बैंड लूज हो रहा था, इसी को टाइट कर लूँ। आपके पार्टनर को तो वैसे भी नहीं, वो तो अपनी मर्जी के मालिक है। अभी बताओ क्या करोगे इनका? जहाँ ये सेकंड ऑप्शन क्या है, कहाँ जगलिंग हो रही है? सेकंड ऑप्शन क्या है, ये जगलिंग हो कहाँ रही है? डिसीट का कार्ड आया। देखो मुझे फाइनेंस, यहाँ पर भी मुझे पेंटिकल्स दिखे हैं, पेंटिकल्स का कार्ड भी है, और यहाँ पर भी देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंस के चक्कर में किसी से, उप्स, अगर कोई आपके बीच में, आपके कनेक्शन के बीच में, अभी आपको ये अच्छे से पता होगा थर्ड पार्टी क्या है। अगर कोई पर्सन है तो ऐसा समझो इनके फाइनेंस उनसे कहीं ना कहीं या तो इनके फाइनेंस वहां अटके हैं, या फिर फाइनेंशियली ये वहां से हेल्प ले रहे हैं। कोई तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बैलेंस कर रहे हैं आप में और उसमें, उस इंसान में। मैं इनके लिए एक लाइन बोलना चाहूंगी। ये जो बोल रहे थे ना, देखो तो भोली कितनी पर टेढ़ी चीज है, और मैं इनके लिए ये बोलना चाहूंगी, वो देखने में कैसा सीधा साधा लगता है ना, दिख रहा है सीधा है, ये सीधे, ऐसे लोग सीधे होते हैं। हे भगवान, ऐसे सीधों से तो भगवान बचाए, फिर टेढ़े कैसे होते होंगे भाई? ये सीधे हैं। डिसीट का कार्ड है, डिसीट का कार्ड समझते हो? आपके पार्टनर की डुअल पर्सनैलिटी है। बेचारी जेमिनाई को ऐसे ही बदनाम करके रखा है, डुअल पर्सनैलिटी है, फेक मास्क। भाई आपके पार्टनर जो हैं, बड़ी चालू चीज है, ठीक है, वेरी चालाक, क्या वेरी चालाक ब्रो।
बहुत चालाक है। ऐसे इंसान से डील कैसे करना चाहिए भाई? पता है क्यों? देखो मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही, फेक नहीं रही मैं, ठीक है। इधर देखो आप, टोटली अपोजिट एनर्जी। एक साइड इनका केयरिंग नेचर, एक साइड इनका बेनिफिट। मतलब इंसान जो है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टेप लेता है, एक्शन लेता है। अगर इस इंसान को आपके टूवर्ड्स कोई फायदा दिख रहा है तो ये आपको चूज करेंगे। अभी ये आपको चूज करना चाह रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है आपकी पावर, आपकी ब्यूटी, नो डाउट। आपके साथ कनेक्शन में फिर से आना चाहते हैं, वो केयरिंग आपका जो, देखो अभी आपकी एनर्जी में चेंज आया, आपके पार्टनर आपको वैसे ही देखना चाहते हैं जो पास्ट में आप इनको देते थे, आप इनको टाइम देते थे, अनकंडीशनल लव देते थे, वो उनको वैसे ही चाहिए। उसके लिए ही आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात एकदम से क्लियर कर दूं, कान खोलकर सुन लेना, ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जगलिंग तो अभी भी है, ये बैलेंस करके आ रहे हैं, ये बैलेंस इनका बैलेंस है भाई, ये बैलेंस कर रहे हैं। इन्होंने लाइफ में बैलेंस करना सीखा है, बाकी के ऑप्शंस में भी और आप में भी, और ये बैलेंस कर रहे हैं। मतलब क्या, आप जो सीखोगे वो करोगे। तो कोई अच्छी बात नहीं सीखी क्या अभी तक? 6 of Wands, King of Wands, I'm so happy। ये देखो भाई, आपको नहीं लगता इन दिनों कुछ ज्यादा ही पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आप यूनियन में आ रहे हो, कंफर्मेशन, आप यूनियन में आ रहे हैं, स्ट्रांगली आप यूनियन में आ रहे हैं। किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, आपके पार्टनर आप ही की एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे। यस, 2 ऑफ वांड्स, ये आ रहे हैं, ये दूरियों को मिटाना चाहते हैं, ये दूरियों को मिटाना चाहते हैं। आपका कनेक्शन इनके साथ सोल का कनेक्शन हो सकता है, फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है। 6 ऑफ वांड्स, देखो मैं अगेन एक बात बता दूं, इनको फर्स्ट टाइम ये जो 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये मुझे ईगो नहीं बता रहा, पता है ये मुझे क्या बता रहा है? ये बता रहा है हक को। जैसे मतलब बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि आप इनकी क्वीन हैं, आप इनके किंग हैं। इनको बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है खुद पे। अरे भाई, खुद पे प्राउड करने की क्या जरूरत है? देखो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई इनको अपना पार्टनर अपने जैसा मिला है। हर किसी को नहीं मिलता अपने जैसा। मतलब हम जिस जो एग्जैक्टली पार्टनर हमें चाहिए वैसा पार्टनर सबको नहीं मिलता, राइट? तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप इन्हीं के जैसे हैं, इनको जो पार्टनर चाहिए था वो सारी क्वालिटीज आप में हैं। सो ये इनको एक प्राउड है कि आप इनके पार्टनर हैं। वैसे ये प्राउड मुझे अच्छा लगा। वैसे तो ये जो आपके पार्टनर का जो एरोगेंस, जो नेचर रहा है पास्ट में, उसके टोटली अगेंस्ट थी मैं, और अभी भी अगेंस्ट हूँ। लेकिन ये जो आपको लेकर जो प्राउड इनके मन में है ना, कि देखो पता कैसा है ये, देखो मैं बताती हूँ फॉर एन एग्जांपल। जैसे आप हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, बहुत से लोगों का अट्रैक्शन, आप मतलब ऐसे समझो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है राइट नाउ, जो कि है भी। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं और ये लिटरली दूर बैठे देख रहे हैं, अरे भाई कितना भी देखो, क्या कुछ करो, ये मेरी है, ये मेरा है। मतलब एक वो खुशी होती है ना कि ये मेरा है, ये मेरा है। अब समझ में आया ये आपको बोलना चाह रहे हैं? देखो तो कितनी सीधी पर टेढ़ी चीज है, मतलब टेढ़ी है पर मेरी है, टेढ़ा है पर मेरा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भाई आज तो आपके जो पार्टनर हैं, एक मिनट, ये एक सोल का कनेक्शन हो सकता है, और किंग एंड क्वीन दोनों आए हैं, दैट मीन्स आप दोनों का यूनियन होने वाला है बहुत जल्द। किंग अपनी क्वीन को मिलने वाला है, यूनियन में आने वाले हैं। भले ही ये परमानेंट यूनियन ना हो, क्योंकि भाई जगलिंग मुझे दिख रही है, थर्ड पार्टी अभी भी मुझे दिख रही है, लेकिन हाँ आप लोग यूनियन में आ रहे हो, फॉर श्योर आप लोग यूनियन में आ रहे हो। अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस।
सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस। आप हमेशा इनके सक्सेस के लिए विश करते हैं, मतलब आप वेल विशर हैं इनके, आप हमेशा चाहते हैं कि आपके पार्टनर सक्सेसफुल हों। वी आर परफेक्ट कपल बट वी आर जस्ट नॉट इन दी परफेक्ट सिचुएशन। इनको लगता है कि, जो कि मैंने भी कहा, आप एक परफेक्ट कपल हो, परफेक्ट मैच हो, आपके पार्टनर ये मानते हैं। देखो इन्होंने एडमिट किया वी आर परफेक्ट कपल, तो बस इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। वैसे तो आप परफेक्ट कपल हैं, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो भाई, और ये कंफर्मेशन था, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ। ओके, इस वक्त ये किसी काम में बिजी हैं, आपको बोल रहे हैं ये बिजी हैं। यू आर माई हीलर, आप इनके हीलर हैं, आप इनको हील करते हैं। नेक्स्ट वी हैव यू एंड आई हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। अरे भाई, जब दोनों सेम पेज पर हो, किधर किधर किधर, ये रहा, दोनों की एनर्जी अगर सेम है, वॉन्ट्स की एनर्जी में हो, क्वीन एंड किंग, तो भाई सेम तो होगे ना, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी जमेगी, अच्छी खासी समझोगे एक दूसरे को। आई हेट दैट आई एम स्टिल होपिंग, इनको कभी कभी गुस्सा आता है कि ये अभी भी होप रखे बैठे हैं। यू आर द रिस्क आई ऑलवेज टेक, आप इनके लिए किसी रिस्क से कम नहीं है, लेकिन ये हमेशा इस रिस्क को लेने के लिए रेडी हैं। आई स्टेक अवे होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। ओके, समटाइम्स ये रात को सो नहीं पाते हैं, आपको मिस करते हैं और ये पेन में चले जाते हैं। आई कैन टेल यू the whole right now, please wait for me please wait for the right time। आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको कुछ भी नहीं बता सकते, डिसीट का कार्ड आया था, बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, फेक मास्क, ड्यूअल पर्सनालिटी, लेकिन ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, राइट टाइम जब आएगा तब ये बता देंगे। आई फील लोनली एंड सैड विदाउट यू, आई थिंक आई डिजर्व इट। इनको आपके बिना अकेलापन फील हो रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये ऐसा डिजर्व करते हैं, मतलब ये खुद को ऐसा कर रहे हैं कि भाई मैं इसी लायक हूँ। हाँ भाई, आप इसी लायक हो। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। ओके, सॉन्ग आए हैं, मेरा साया साथ होगा तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ। अरे भाई, आप ही साथ हो जाओ, साये का क्या करेंगे हम भाई, साथ देना है तो अच्छे से दो, इस जिंदगी में दो, जिंदगी के बाद का क्या भरोसा है। और रही बात साये की, तो ऐसा मत करो साया वाया का, मेरे व्यूवर्स कहाँ झाड़ फूक करवाते फिरेंगे फिर। ठीक है, साया बन के नहीं घूमना पीछे, आ जाओ इनकी लाइफ में, एक्शन लो। और देखो, आपके पार्टनर का कहने का मतलब ये है कि लाइफ के साथ भी, लाइफ के बाद भी। नेक्स्ट सॉन्ग है, मैं तो तेरी चाहत में चाहूं रहना सदा, साया भी तेरा मैं होने ना दूं जुदा। ओके, मैंने तय कर लिया, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है, एज आई सेड विद टू ऑफ वॉन्ट्स, कि ये दूरियां इनको मिटानी है, दूरियां कम करनी है, इनको आपकी तरफ आना है, इनको आपको चूज करना है, आपके साथ यूनियन में आना है। और राइट, अब मैं महादेव जी की गाइडेंस देख लेती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए, ये जो गाइडेंस है ये ओवरऑल लाइफ के लिए है आपकी, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि लव लाइफ के लिए ही है। हर हर महादेव, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस। ओके, वाओ, से नो एंड रिलीज बर्डन, नंदी। ओके, हैव पेशेंस। हाँ, ओके, देखो, अगर आपकी लाइफ में बर्डन है, अगर आप बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन बताऊं? अब उसके पीछे का रीजन है आपका हमेशा लोगों के प्रति हेल्पफुल रहना। बहुत अच्छी बात है, ऐसा गुण तो ऐसे समझो जिस पर यूनिवर्स की कृपा होती है, उन्हीं के पास ये गुण होता है कि आप किसी के लिए, हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि समटाइम्स आपको अपनी एनर्जी, आपको पता होना चाहिए कि आपको किन लोगों की हेल्प करनी है और कौन लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। हमेशा हाँ में हाँ मत मिलाओ, हमेशा मुंडे मत हिलाओ। अगर कोई काम आपको, देखो फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप अपना काम कर रहे हो सकता है ये कुछ मेरे व्यूवर्स की आदत रही है, आपका खुद का काम नहीं निपट रहा और कोई आ गया कि भाई मेरा ये थोड़ा सा काम है, आप कर दो। आप बोल रहे हो कि क्या करो, मना भी नहीं कर सकता, चलो मैं कर दूंगा, चलो मैं कर दूंगी।
घर पे वो काम पेंडिंग है आपका, ठीक है, जो आप कर रहे थे, आपने दूसरे का काम लिया। अभी इससे हो क्या रहा है, आपका बर्डन बढ़ेगा कि भाई मेरा ही नहीं हुआ, अभी मुझे ये भी करना पड़ रहा है। तो भाई बर्डन बढ़ाना क्यों है, डायरेक्टली बोलो ना सामने वाले को, मुंह पे, जैसे मैं बोलती हूँ सामने वाले को सीधा मुंह पे बोलो कि नहीं भाई नहीं होगा, देखो मेरा भी पेंडिंग है। और सच सच बताना, जितने भी लोगों का आपने काम किया है, जिनको आप ना नहीं कर पाते हो, एक बार उनको अपना काम सौंप के देखना, क्या वो करेंगे क्या? नहीं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार करना, ठीक है। सो बेसिकली आपके लिए गाइडेंस ये आई है, से नो एंड रिलीज योर बर्डन। बहुत सा बर्डन तो आप अनवांटेड लेके चल रहे हो, अनवांटेड बर्डन कैरी कर रहे हो। मतलब अभी ये लाइन बोलूंगी मैं, कोई जा रहा है, कोई अगर राह पे भी जा रहा है, अरे भाई आप, मतलब आपको तो एक आदत पड़ गई है, मतलब इसका भी दुख ले लूं, इसका भी दुख दूर कर दूं, इसका भी दुख ले लूं, इसका भी दुख दूर कर दूं। आपका दुख कौन ले रहा है, आपका दुख कौन बांट रहा है? भाई पहले अपने वाले का इलाज करो, अपने दुख का इलाज करो, फिर बाकियों की हेल्प करना। सो आपके लिए कहा गया है कि भाई हेल्प करो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपका कहीं फायदा तो नहीं उठा रहा। और अगर ऐसे लोग जो आपको अपना अपना बोलकर लूट रहे हैं, उनको पराया पराया बोलकर दूर करो, ठीक है, डिस्टेंस ठीक है। हैव पेशेंस, पेशेंटली आपको चलना है, कोई ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। यूनिवर्स संभाल रहे हैं आपकी हर सिचुएशन को, देख रही है। देखो भाई यूनिवर्स, आप देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, एक बार आप इस कार्ड पर नजर डालो, एक बार, शायद आपको मैसेज क्लियर हो जाए। दिखा, कुछ दिखा? यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, हमारे महादेव जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। टेंशन किस बात की ले रहे हो? जब महादेव आपके साथ खड़े हैं, जब यूनिवर्स आपके साथ खड़ी है, जब आप अपनी जगह सही हैं, आप सही पाथ पर हैं, तो फिर डर किस बात का? डरे तो वो जो गलत करे, आप अगर सही हैं तो आपको डर किस बात का? अगर आप या तो भगवान पर विश्वास करना छोड़ दो, और अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो फिर ये डर निकालो, डर पर काम करो, अपने फियर्स पे काम करो, और ये इस बर्डन को, जो अनवांटेड बर्डन आप कैरी करके चल रहे हो ना, उसको हटाओ। ओके, मैं आपके पार्टनर को हटाने की बात नहीं कर रही, खबरदार जो पार्टनर पे गए, क्योंकि क्या है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स का बर्डन तो इनके पार्टनर ही बने हुए हैं। नहीं नहीं नहीं, पार्टनर की बात नहीं कर रही, उनको तो अभी आपको हेडेक देना है, अभी आप उनको हेडेक देंगे, ठीक है, बहुत हेडेक ले लिया, अभी देना है। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे ये रेजोनेट हुई है। अगर आपने रीडिंग से कनेक्टेड फील किया, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। लाइन भूल गई थी, अच्छा ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा अपना, पॉजिटिव रहिएगा, विश्वास रखिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।